दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र ये बना हुआ है। यहीं से आंदोलन की रणनीति बनती है। वहीं कल को लेकर भी आज इस बॉर्डर की रणनीति बन रही है। कल यानी कि 9 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच में बैठक होनी है। उससे पहले हरियाणा के जाट किसान चौपाल लगाए बैठे हुए हैं। साथ ही कल की रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ भारत बंद है और दूसरी तरफ हम देखेंगे सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पर जो हरियाणा के जो किसान हैं उनकी चौपाल लगी हुई है। डिस्कशन हो रहा है कि कल का क्या रहेगा। दादा, क्या रहेगा कल, क्या सोच के बैठे हुए हैं? अगर कल मीटिंग में किसान के साथ बातचीत होगी, अगर नहीं माननी आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो कितने 10-15 दिन भी नहीं हुए, 6 महीने तक भी यहाँ बैठने का इरादा है। अगर 6 महीने तक भी नहीं मिला, नहीं 6 साल तक भी इरादा है। मतलब और भी किसान हैं, क्या कहेंगे दादा, आप किस तरह की क्या सोच रहे हैं कि लगातार 6 दौर की बातचीत, 5 दौर की बातचीत हो गई है? ये सरकार की नाकामी है। किसान सड़कों पे बैठे हैं, सर्दी का टाइम है, तो एक तरफ किसान बैठा है तो एक तरफ जवान बैठा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर नारा लगता था जय जवान जय किसान। तो ये हमने पहली बार देखा है भाई, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ जवान खड़ा है। और जब थोड़ी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान उठने वाला नहीं है। दादा, क्या कहेंगे किसान आंदोलन पर? हाँ जी, किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे? बैठे हुए आप लोग, आपको बैठे हैं जी, हमारी मांगे पूरी कर दो। अच्छा 2 ना करोगे 2 साल लाग जाओ, 6 महीने लाग जाओ, हम भागोगे नहीं यहाँ से। आज भी एक बैठक सिंघू बॉर्डर पर की जाएगी और उसमें भी तय होगा कि उनकी कल की जो बैठक केंद्र सरकार के बीच में और उनकी होने वाली है। तो क्या दादा, क्या कहेंगे, कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये आज बंद है, कल बैठक ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ पंजाब हिंदुस्तान की सरकार नूं, मोदी सरकार नूं ये कानून वापस लेने ही पैणगे। आप देख सकते हैं कि जैसा कि इनका कहना है कि कल की बैठक बहुत अहम है और उनको उम्मीदें भी बैठक से बहुत है, सकारात्मक निकलेगा। लेकिन साफ कहा है कि अगर बिल वापस नहीं होगा तो वह वापस लौटने वाले नहीं हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। अभी तक डटे हुए हैं। प्रदर्शन करने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ गई है। देश के अलग अलग भागों में प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं रेल रोकी गई है तो कहीं चक्का जाम किया गया है और तस्वीरें अलग अलग शहरों से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से तस्वीरें, जहां दिल्ली में किसानों के आंदोलन का 13वां दिन। बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। उनका कहना है कि 6 महीने हो जाए या 6 साल, वे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे जब तक किसान की मांग पूरी नहीं हो जाती। नासिर गौरी जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी। नासिर, किसानों का उग्र आंदोलन अभी भी जारी है। किसान का एक ही बात कहना है कि 6 महीने हो जाए, 6 साल हो जाए, वो डटे रहेंगे। बहरहाल आज का बंद अभी तक का क्या असर देख पा रहे हैं आप दिल्ली में, साथ ही बॉर्डर पर क्या हालात? देखिए, लगातार ये जो किसानों का जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर दूर दूर तक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नज़र आएंगी, किसानों की बड़ी बड़ी संख्या नज़र आएगी। और लगातार जो तस्वीरें थी, हम देख रहे थे कि पहले किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और ये जो बॉर्डर है ये हरियाणा और पंजाब को बॉर्डर जोड़ता है। पूरी तरह से ये बॉर्डर पूरा तरह जाम है। और आप देखेंगे कि लगातार जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, उधर से किसानों का जो जत्थे हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को लेकर लगातार जो उनका गुस्सा है वो इस बिल को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते जिस तरह अलग अलग स्लोगन की पट्टिकाएं मिलेंगी, लोग मिलेंगे, ये लगातार जिस तरह से जो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि कोई आतंकवादी हैं। जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, हमको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो किसानों का जो गुस्सा है, क्या कहेंगे आप लोग? क्या
क्या कहेंगे दादा, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हम कहेंगे जीत कर जाएंगे। मोदी ना लड़ने के लिए आए हैं, जब तक नहीं मानेगा हम लड़ेंगे। ये दादा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कल मीटिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद है कि हो पाएगा? ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, बैठे हैं, नहीं होगा तो हम बैठे नहीं जाएंगे, आप युवा है, कैसे चाहे कह रहे हैं? 1 साल लग जाए ता भी नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जहाँ से। क्या कहेंगे भैया? सर जी नहीं जित होगी तो एक साल के बाद 2 साल लग जाने, इतने है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रहेंगे। तो देख सकते हैं कि लगातार जो किसानों का कहना है कि वो अपने साथ में 6 महीने का राशन लेके आए, लेकिन अगर कितना भी समय लग जाए लेकिन वो यहाँ पर बॉर्डर पर डटे रहेंगे, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जो मीटिंग है, मीटिंग 9 तारीख को बुलाई गई है। कृषि जो विज्ञान भवन है वहाँ पर मीटिंग है, वहाँ 40 संगठन के लोग और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल मंत्री और सोम प्रकाश, उनके बीच में फिर से बैठक होगी। तो देखना होगा कि इस बार की बैठक में क्या समाधान निकल पाता है, सरकार और किसान संगठनों के बीच में समन्वय बैठ पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज सिंघू बॉर्डर पर फिर एक बैठक शाम को कॉल की गई है और उसमें जो संगठन 40 संगठन के प्रतिनिधि कल की बैठक पर जो केंद्र सरकार के साथ में होनी है उनके साथ में, तो उस पर रणनीति बनाएंगे कि क्या बैठक में रहे। क्योंकि हम अगर देखें तो 5 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें देखने में ये आया था कि किसान 2 बातों पर अड़ गए थे। वो चाहते थे कि सरकार जवाब दे कि कृषि बिल 3 जो है वो वापस होंगे या नहीं, यानी कि यस और नो के जवाब पर अड़ गए थे। तो कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो तस्वीरें देखने में आ रही है देश भर के कुछ अलग अलग हिस्सों में, हालांकि बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहाँ पर प्रोटेस्ट कम नज़र आ रहा है, लेकिन कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ पर जो प्रदर्शन है लगातार किसानों का ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को पूरे जो किसान आंदोलन में घेर के रखा हुआ है, जैसा कि सिंघू बॉर्डर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, चिल्ला बॉर्डर हुआ, टिकरी बॉर्डर हुआ, तो सभी जगहों पर किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये मांग देखेंगे आप लगा हुआ है, किसान आंदोलन की मांग, लगभग 8 मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है और अलग अलग जो संगठन है उनका जो संगठनों का जो प्रदर्शन का दौर है वो लगातार जारी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कल की बैठक में किस तरह का समाधान निकल पाता है या नहीं। तो ये सबकी कल की जो बैठक है वो सबसे अहम हो चली है और ऐसे में देखने वाली बात है कि कल क्या होगा इस बैठक को लेकर। और जाहिर तौर पर नासिर कल की बैठक का सभी को इंतज़ार है, चूँकि किसानों का तो एक ही रुख है। लेकिन अगर बॉर्डर्स पर देखें या पिछले दिनों की बैठकों को देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं 2 फाड़ तो नहीं हो रहे हैं किसान, कहीं और एक तरफ किसान आरोप भी लगा रहे हैं कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोई सुगबुगाहट वहाँ पर नज़र आती है क्या आपको? देखिए हम जैसे कि लगातार जो किसान हैं आप देखेंगे तो दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, लेकिन किसान आज भी डटे हुए हैं। आज सुबह की बात करें तो यहाँ पर जो विजुअलिटी थी 100 मीटर का आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन जो पंडाल लगा हुआ है, किसानों की जो फैमिलीज हैं वो सब रुकी हुई थी और उनकी यही मांग थी कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो जाता है, MSP पे कानून नहीं बन जाता, वो वापस जाने वाले नहीं। और आप देखेंगे कि मेरे पीछे भी देखेंगे लगातार किसानों को आने के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन अब लगातार धीरे धीरे उनका कुनबा है वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कल की बैठक ही तय करेगी कि किसान आंदोलन कब तक चलने वाला है। क्या सरकार किसानों के साथ समन्वय बैठा पाएगी या नहीं बैठा पाएगी, तो कल की बैठक में तय हो पाएगा। बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका नासिर जानकारी के लिए। तो दिल्ली से नासिर गौरी हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम भी